और ऐसे ही इतिहास के अंदर में आता है, हमारे पौराणिक इतिहास के अंदर में, कि एक लोमस ऋषि हुए। लोमस ऋषि की आयु इतनी थी कि इतिहास यह कहता है कि जिस समय ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश, जब ये तीनों के तीनों महादेवता शरीर का त्याग कर देते हैं, तो उस समय उस लोमस ऋषि के शरीर में से एक बाल झड़ता है। एक बाल, लोमस का अर्थ होता है, मतलब होता है कि बाल, जो हम हमारे सर के बाल हैं। उस लोमस ऋषि के शरीर के ऊपर में, समस्त शरीर के ऊपर में बाल ही बाल थे, जैसे ऋषि होता है। परंतु उसके पूरे शरीर के ऊपर बाल होते हुए एक दाहिने हाथ की हथेली के बीच में थोड़ा सा एक हिस्सा था जिसके अंदर में बाल नहीं थे, उसकी खाल दिखती थी। जब इंद्र ने आकर पूछा कि महात्मन जी क्या है, आपके शरीर के ऊपर में पूरे बाल ही बाल हैं और आपकी इस हथेली के अंदर में बाल नहीं है जहां खाल दिख रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तब लोमस ऋषि बताते हैं कि इंद्र, कि जिस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों महादेवताओं की जब आयु समाप्त हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है, विष्णु की भी, महेश की भी, क्योंकि महापुरुष ने कहा कि कालवश ब्रह्मा पवतरा, कालवश शिवजी अवतरा, कालवश कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा। हमारे महापुरुष ने कहा कि काल के वश ब्रह्मा का जन्म हुआ, और काल जिसको बनाता है उसको मिटा भी देता है। काल के अंतर्गत हमारा जन्म हुआ, काल हमें खत्म कर देगा। काल के अंतर्गत जी आपने घर मकान बनाए, काल इसको खत्म कर देगा। काल के अंदर में पेड़ पौधे, ग्रह, नक्षत्र सब बनते, सब खत्म हो जाएंगे। तुमने कहा काल बस ब्रह्मा पवतरा, काल ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, काल खत्म कर देगा। काल बस शिवजी अवतरा, कि काल के कारण से शिवजी का अवतार हुआ, काल समाप्त कर देगा। काल बस कर विष्णु प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा। ये सब तो काल का ही है, समय का ही तमाशा है, ये भी खत्म होते हैं। परंतु जो आदि पुरुष कहा गया वह ना जन्म लेता ना मरता है, क्योंकि जिसका जन्म है उसका मरण भी निश्चित है। परंतु आदि पुरुष, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अजन्मा हूं। उन्होंने आपने आत्म तत्व की बात की, देह की बात नहीं की। देह तो उनकी भी मरण दरमा है। देह तो जितने भी महापुरुष आए मिट्टी से बनी, मिट्टी में मिल गए। देह मिट्टी का अंश है, इसलिए मिट्टी में खाक हो जाती है। परंतु आत्मा मिट्टी का अंश नहीं है। हमारा मन मिट्टी का अंश नहीं है। हमारा मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन भूला पड़ा इस संसार में, उसको याद दिलाना है। प्रभु श्री हरि की भक्ति करके उसको याद दिलाना है कि तू ज्योत स्वरूप है, तू मिट्टी नहीं है। तन मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी मिलकर खाक हो जाएगा, परंतु मन को उस परमात्मा के साथ में जोड़ना है। मन इस मिट्टी का अंश नहीं, उस ब्रह्म तत्व का अंश है जो अपने मूल को भूल गया संसार में आकर के। काल के अंदर में सब कुछ बना। लोमस ऋषि ने कहा कि जिस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मर जाते हैं, तो उस समय मेरे शरीर का एक बाल झड़ता है। और अब तक आप ये जो हिस्सा देख रहे हो, थोड़ा सा, मात्र 1 इंच का, इस हिस्से के अंदर में हजारों बाल थे जो कि झड़ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी आयु कितनी है? उन्होंने कहा मेरी आयु इतनी है कि जब तक मेरे शरीर के ऊपर से समस्त बाल नहीं झड़ जाते, तब तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। आप सोचो, कल्पना करो, कैलकुलेशन फेल हो जाएंगे कि उस लोमस ऋषि की आयु कितनी थी, कितनी लंबी उम्र थी। परंतु उस ऋषि ने कभी कोई मंदिर नहीं बनाए, कभी कोई कुटिया नहीं बनाई, कभी कोई महल नहीं बनाए। पेड़ों के नीचे रहते थे, गुफाओं में रहते थे। जानते हो किस लिए? कि मनुष्य का तन बड़ा अनमोल है।